हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा वंडरफुल सिस्टम, वंडरफुल सेटअप जिसका नाम है तिरंगा कलर सेटअप TCS। अब ये TCS क्या है, आपके किस काम का है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। मैं आपको बैंक निफ्टी पे इसको दिखाऊंगा। आप चाहें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैं जो टाइम फ्रेम चूज़ करूँगा 15 मिनट का करूँगा। और रिकमेंडेड भी ये रहेगा कि अभी स्टार्टिंग में आप 15 मिनट पे पहले प्रैक्टिस करें इसे। उसके बाद इसको आप चाहें तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर इंट्राडे, फॉर BTST, इस तरीके के ट्रेड्स के लिए। और उसके बाद हम आगे इसकी बात जो है अपने स्टॉक्स वाले सेगमेंट के लिए भी करेंगे। इस वीडियो में केवल हम यहाँ पर इंडेक्स की बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे और थोड़े पोजिशनल काइंड ऑफ ट्रेड्स की बात करेंगे, या इंट्राडे में भी कर सकते हैं। बट अभी रिकमेंड यही रहेगा कि 15 मिनट पे ही आप इसको यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए काफ़ी समय तक। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये वर्क करता है, ग्रिप आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो फिर आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके यूज़ कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या सेटअप है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है ये। मैं इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करूँगा और फिर अपन अपना सेटअप यहाँ से क्या सेटअप है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके का बनाया गया है जो कि हमारे फ्लैग्स में कलर होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियरली विजिबल है। और ये क्या लाइन्स हैं ये सब मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली EMAs हैं, ये 3 EMAs हैं, EMA 20, 50 एंड 100। यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाला जो एवरेज है ये 20 है, उसके बाद ये वाइट वाला जो है ये 50 है, एंड उसके बाद लास्ट वन इज़ ग्रीन जो है ये अपना 100 है। तो ये 20, 50 और 100 EMA है, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस इसके अलावा हमारा ये एक इंडिकेटर है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इसी ट्रेडिंग के लिए, इस तरह के जो सेटअप्स है उसके लिए। ये इंडिकेटर है, इसका नाम है तिरंगा इंडिकेटर। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब मिलेगा, वो सारी चीज़ें वीडियो में आगे अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक आप हमारा लेवल वाला जो इंडिकेटर है वो यूज़ कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर भी, यूट्यूब वीडियो कमेंट्स में भी बहुत जगह अपना ट्रेडिंग व्यू का ID दिया, और आप सबको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट 76 डेज़ के लिए आपको ये लेवल इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। वो आप यूज़ कर ही रहे हो। और उसके बाद क्या रहेगा 76 डेज़ के बाद, वो अपन बाद में बात करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगता है तो ये वाला जो इंडिकेटर आपके सामने है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट 76 ट्रेडिंग डेज़ के लिए। और फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन इसका बनाएंगे, लेवल इंडिकेटर का भी और इसका भी। फिर उसके बाद आगे की बात उसमें करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारी मेन स्ट्रेटजी है इस इंडिकेटर को लेकर के वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीडियो जैसे जैसे हम वीडियो देखेंगे आई एम श्योर कि आपको ये सेटअप अच्छा लगेगा, और जो भी प्राइस में रिवर्सल्स आ रहे होंगे वो आप सही टाइम पे पकड़ पाओगे। अपने को बेसिकली चाहिए यही कि अगर कोई ट्रेंड नीचे का है और वो एकदम से ऊपर अप ट्रेंड आने वाला है, या मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसको अपन कैच कर पाएँ। एज अ ट्रेडर हम यही चाहते हैं और तो कुछ नहीं चाहते हैं। तो वही सेटअप हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अपन पीछे चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्लॉट किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जनवरी से स्टार्ट करते हैं इसको। 1 जनवरी, यानी कि अभी लास्ट 6 महीने का अपन एक बार इसमें देखेंगे कि ट्रेड सेटअप क्या है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि बेसिकली जो एक पहले भी मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे दिया था आप लोगों को, जिसमें हमने 50 EMA की बात की थी। 50 EMA को अगर प्राइस क्रॉस कर रहा होता है तो फिर वहाँ से एक ट्रेंड बनता है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। उसी को आगे बढ़ाएंगे, सेम स्ट्रेटजी को। अब वहाँ पर हमने प्राइस और एवरेजेस की बात की थी, यहाँ पर हम उसी चीज़ को इस इंडिकेटर के थ्रू पकड़ने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटजी हमारी ये है कि जब भी यहाँ पर आपको ये वाला कलर दिखेगा, यानी कि जो हमारा फ्लैग का सबसे ऊपर का कलर रहता है, ये कलर दिखेगा, तब हमें बाय करना है। यानी कि जब तक ये कलर इस तरीके का रहेगा, यानी कि जो ये केसरिया कलर होता है हमारे फ्लैग में,
जब तक ये कलर रहेगा तब तक हमें सेल नहीं करना है या पुट साइड का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जब तक ये ग्रीन रहेगा यानी कि नीचे की तरफ रहेगा तब तक हमें कोई भी बाय का ट्रेड नहीं लेना है। तो ये सबसे पहला रूल है। जब भी यहाँ पर ये आपको ये कलर दिखेगा एंड जब भी ये वाइट कलर दिखेगा आपको, इसका मतलब है ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब ये सैफ्रॉन कलर होगा नीचे तो आपको बाय का ट्रेड करना है, सेल का ट्रेड तब नहीं करना है। ग्रीन होगा तो सिर्फ सेल का ट्रेड करना है, वहाँ पर बाय नहीं करना है। एंड जब ये वाइट कलर रहेगा जो कि हमारे फ्लैग का मिडल कलर रहता है, इसका मतलब अभी यहाँ पर कोई भी ट्रेड जोन नहीं है, ट्रेड एरिया नहीं है, यहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और ये तो हो गया फर्स्ट रूल। दूसरा रूल, जब भी ये कलर चेंज हो रहा होगा यानी कि वाइट से सैफ्रॉन या फिर वाइट के बाद ये ग्रीन, इट मीन्स कि अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की संभावना बन रही है। तो हम ट्रेंड को पकड़ेंगे और ट्रेंड पकड़ने के लिए हमने को प्राइस कहाँ चाहिए, 50 EMA के पास चाहिए। यानी कि अगर ये ट्रेंड यहाँ चेंज हो रहा है और उस समय प्राइस यहाँ है ऊपर, 50 EMA आपका यहाँ है, तो वहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है, उसको 50 EMA के पास आने देना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है हमारी। अब ये स्ट्रेटजी को हम किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चला करके देखोगे ये सही चलेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला पहले आप 15 मिनट पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है ना तो बहुत स्लो है और ना ही बहुत फास्ट है। अगर आप नीचे जाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो वो बहुत फास्ट रहेगा, इसके ऊपर जाओगे 1 आवर 2 आवर पे तो फिर वो प्रैक्टिस करोगे सामने रिजल्ट दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत स्लो है, वहाँ टाइम लगेगा आपको रिजल्ट दिखने में। तो 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम परफेक्ट टाइम फ्रेम है। फिर उसके बाद चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लेना, वो आपकी इच्छा रहेगी। पहले एक बार अच्छे से समझ लेना, कुछ समय इसको प्रैक्टिस कर लेना, भले ही पेपर ट्रेड कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक एरिया है, ये हम दिसंबर एंड की बात कर रहे हैं, 26 दिसंबर 2023। अभी जैसे कि ये एक ट्रेंड था नीचे का, उससे पहले ये एक नीचे का ट्रेंड था। अब ये ट्रेंड सबको मालूम होगा, जब भी मैं ट्रेंड की बात करता हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एवरेजेस का जो सीक्वेंस है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है, यानी कि 20 सबसे नीचे है, फिर 50 है, फिर 100 है, और अगर अप ट्रेंड है तो 20 सबसे ऊपर है, फिर 50 है, फिर 100 है। ठीक है, सो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद प्राइस यहाँ ऊपर गया, साइडवेज हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ये जो इंडिकेटर अभी हमारे को क्या बोल रहा है कि अभी यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सैफ्रॉन कलर यहाँ पर आया उस समय आप देख रहे हो कि प्राइस कहाँ से निकला, 50 EMA पे कंसोलिडेट करके, यानी कि ये एक एरिया था जहाँ पर 50, 20 और 100 सारी एवरेजेस पास में आ चुकी थी, यानी यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका था। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला अपने को, यहाँ पर सैफ्रॉन कलर हो गया, यानी कि हमारा बाय वाला कलर आ गया, तो यहाँ पर अपने को बाय करना है। ठीक है, तो ये अपन ने बाय करा। अब इसमें आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, स्टॉप लॉस रहेगा 50 EMA के नीचे, यानी कि 50 EMA के नीचे अगर कैंडल क्लोज दे देगी तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पॉइंट का SL लेना चाहते हैं, कितने पॉइंट का SL नहीं लेना चाहते हैं। अगर SL बड़ा है तो क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी अपने को, SL छोटा है तो हम क्वांटिटी बढ़ा करके भी काम कर सकते हैं। यानी कि मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सेटअप बता रहा हूँ। सो ये एक सेटअप था। अब इसमें टारगेट हम कैसे रखेंगे, तो देखो टारगेट रखने की ज़रूरत हमें नहीं है, टारगेट रखने की ज़रूरत हमें नहीं है, टारगेट हमें मार्केट खुद देगी। यानी कि जैसे जैसे आपका ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, 50 का EMA अपने आप को ट्रेल करता रहेगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाते रहेगा। तो 50 EMA जब तक ब्रेक ना हो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। प्रॉपर रूल यही है। अब आप इसको फॉलो कर पाएँ तो ठीक, नहीं कर पाएँ तो ठीक। आपको लगे कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट मुझे मिल गए हैं, मुझे बुक करना है, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो सिस्टम के द्वारा स्टॉप लॉस माना जाएगा वो 50 का EMA ही माना जाएगा, बिकॉज हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं, हम 50 EMA क्रॉस ओवर पे एंट्री कर रहे हैं, तो हमें एग्जिट भी उसी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, सो ये एक ट्रेड आपके सामने रहा। उसके बाद देखते हैं हमारा ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ। उसके बाद हमारा ट्रेंड यहाँ चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड एकदम बुलिश चला आ रहा था, आपने देखा प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, साइडवेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये वापस से ग्रीन गया। अब हमें क्या देखना है कि जब ये ग्रीन कलर यहाँ पर हमारे को मिला, यानी कि सेल का ट्रेड ट्रिगर हुआ, उसके ऊपर 50 EMA कितना दूर है। अब जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल क्लोज हुई 47,900 के आसपास,
50 EMA है यहाँ से 48,300 के आसपास, 250 के आसपास। तो यानी कि 350 पॉइंट का एसएल तो हम नहीं रख सकते। तो ऐसे केसेस में या तो आप ट्रेड को छोड़ सकते हैं, या फिर आप जो कैंडल आपने, जिस कैंडल के बाद आप एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल का ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोनों चीज़ें कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेड छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ट्रेड अपने को बहुत मिलने वाले हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलेंगे, ट्रेड बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो 50 EMA क्रॉस ओवर के बाद में आपने पहला फोकस आपका यहाँ होना चाहिए इंडिकेटर पे कि ये क्या बोल रहा है। अगर ये बोल रहा है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड कहाँ चेंज होता है, उसके बाद ट्रेंड यहाँ चेंज होता है वापस से। अब यहाँ पर हम कहाँ पर थे, ये हमने 50 EMA को क्रॉस किया था। अगेन कैंडल बहुत दूर है वहाँ से। कैंडल दूर होने का मतलब क्या हुआ कि मेरे को एसएल रखना पड़ेगा थोड़ा बड़ा, तो मैं इतना बड़ा एसएल नहीं रखूँगा, मैं केवल यही कैंडल का एसएल रखूँगा। यानी कि ये कैंडल जो क्लोज होती है 48,100 पे और इसका जो लो है 962, तो मैं यहीं पर स्टॉप लॉस रखूँगा और उसके बाद मैं ट्रेल करूँगा। मतलब ये हुआ कि ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ 50 EMA ब्रेक हुआ आपने ये क्या देखा कि ये ग्रीन कलर छोड़ दिया इसने, अब ये वाइट कलर पे आ गया। वाइट कलर पे आने का मतलब है कि ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद यहाँ हम फिर नीचे आए, यहाँ पर ये फिर से ग्रीन बना और प्राइस बिल्कुल 50 EMA के पास है इस समय। यानी कि ये वाला जो सिनेरियो है ये एकदम बेस्ट सिनेरियो है ट्रेड करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, वापस से हम 50 EMA के ऊपर आ गए, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया। अब जब यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया, अब यहाँ पर एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। जब भी कभी आपका सिस्टम, आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपका सिस्टम सही है और आप उसको सही से फॉलो कर रहे हैं, और अगर तब भी आपका स्टॉप लॉस कट रहा है, तो पहली बात तो स्टॉप लॉस छोटा कटेगा। दूसरी बात, अगर तब भी स्टॉप लॉस जा रहा है, इसका मतलब अपने को परेशान नहीं होना है, अपने को खुश हो जाना है। खुश क्यों हो जाना है, क्योंकि अगर मेरा सिस्टम सही है और मैं उसको ठीक से विद डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, जब सिस्टम एंट्री बोल रहा है मैं एंट्री कर रहा हूँ, एग्जिट बोल रहा है मैं एग्जिट कर रहा हूँ, अगर वो सही है तो भी अगर एसएल गया, तो इसका मतलब अब आपको यहाँ से एक बड़ा वाला ट्रेंड मिलने वाला है। अब वो बड़ा ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर हमारा एसएल गया इस कैंडल पे, ये कैंडल 50 EMA को क्रॉस की थी नीचे की तरफ, ये इनफैक्ट ये वाली कैंडल की थी, बट हमारे को एंट्री कहाँ मिली, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हुआ। ठीक है उसके बाद में ये ऊपर गया और फिर वहाँ से गिर गया। अब ये एक स्टॉप लॉस गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वापस देखेंगे ये वाली कैंडल पे, यहाँ पर फिर से ये ग्रीन हुआ, बिल्कुल 50 EMA, 20 EMA एंड 100 EMA एक ही जगह पर है। यानी कि अब यहाँ से एक्सपेंशन होना स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड भी चेंज हुआ है हमारा। तो एक्सपेंशन कहाँ होना चाहिए, अगर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है नीचे की तरफ, तो अगर ऊपर की तरफ होता तो एक्सपेंशन ऊपर की तरफ होता, नहीं तो नीचे की तरफ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये एक्सपेंशन मिल गया। अब ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना कि जब भी हमारा ये कलर चेंज हो रहा होगा, यानी ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन हमें मिलेगी, अगर उस समय प्राइस इस तरह कंसोलिडेशन में खड़ा है, तो वो बेस्ट टाइम है ट्रेड लेने का। अब यहाँ आपने समझो इस कैंडल पे भी अगर ट्रेड लिया 47,900 के आसपास, उसके बाद आप देखो कितना तेज़ी से नीचे आया। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा चलते हैं। अब दोबारा यहाँ पर 50 EMA पे प्राइस खड़ा था, यहाँ वापस से ये ग्रीन हुआ, कितना बड़ा ट्रेंड मिल गया आपको। ये पहली कैंडल 116 पॉइंट की, दूसरी कैंडल 360 पॉइंट की, और उसके बाद और नीचे गया। तो मैंने क्या बोला, जब भी ट्रेंड चेंज हो रहा होगा, यानी ये न्यूट्रल ट्रेंड था हमारा, नो ट्रेड जोन था, यहाँ से इसने नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट किया, प्राइस बिल्कुल 50 EMA पे था, गिर गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपने को फिर रिवर्सल मिला। अब ये रिवर्सल मिला अपने को यहाँ पर, प्राइस कहाँ पर है, अभी जस्ट रिवर्स करके गया है। अब इसमें आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जब भी प्राइस 50 EMA को क्रॉस कर रहा है, यानी जैसे ये 50 EMA के नीचे था, ये जब भी इसको क्रॉस कर रहा है, तो हमारा ये जो इंडिकेटर है, ये जो हमारा जीरो लाइन है, ये बीच में आपको दिख रहे होंगे, ये लेवल्स दिख रहे होंगे आपको, ये 0, 2, -2, तो ये जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है उस समय। तो ये यहाँ पर अपने को अलर्ट हो जाना, या फिर अगर हम मान लो मल्टीपल क्वांटिटीज़ में काम करते हैं, तो यहाँ पर हम एक छोटी सी क्वांटिटी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 2 लॉट से काम करता है, 4 लॉट से काम करता है, तो वो 1 लॉट यहाँ पर डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन मिला है अभी कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, ये कंसोलिडेशन था पीछे कुछ, उसके बाद यहाँ से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चल गया। अब यहाँ देखो ये प्राइस आपको 50 EMA पे मिला, ये सैफ्रॉन कलर यहाँ से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप हो गया 350 पॉइंट्स का।
ठीक है। अब ये गैप डाउन हुआ, कलर चेंज हुआ, लेकिन यहाँ तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, 50 EMA तो बहुत दूर है, तो यहाँ पर अपन ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे हमारे को कोई ऐसा एरिया मिले जहाँ 50 EMA के पास प्राइस मिले। तो ये आपका 50 EMA प्राइस आया। अब आप बोलोगे यार ये तो पूरा दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ गया, इनफैक्ट 2 दिन इंतज़ार करने पड़ गए ट्रेड के लिए। तो ठीक है ना यार, अच्छा है ना, 2 दिन इंतज़ार करना पड़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप एक सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर वो सिस्टम आपको डेली ट्रेड नहीं दे रहा तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको जब भी ट्रेड मिलेगा वो आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, यानी वो ट्रेड के फेल होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये अब जिस दिन गैप डाउन हुआ, नीचे आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग स्ट्रेटजी से हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस सेटअप की हम बात कर रहे हैं उसने हमें यहाँ एंट्री दी। अब जब यहाँ एंट्री मिली अपने को, 50 EMA पे प्राइस खड़ा है, यहाँ पर ग्रीन है, मतलब कि ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है, ऊपर की तरफ नहीं है। अगर ये 50 EMA क्रॉस कर रहा होता, तो हमने पीछे कितनी बार ऐसा देखा है कि जब भी 50 EMA क्रॉस हो रहा होता है तो ये वाइट कलर हो चुका होता है और ये जीरो लाइन क्रॉस हो रही होती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ 50 EMA पे प्राइस मिला, आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ एक ही कैंडल ऊपर अगर क्लोज होगी तो अपन निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये रेड कैंडल बनी 50 EMA पे, आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया और ये आपको ट्रेंड मिल गया नीचे का। अब ये कितने पॉइंट का ट्रेड है देख लेते हैं, 46,150 और नीचे हमने लो लगाया है 45,600 के आसपास, तो यानी कि 750 पॉइंट का ट्रेड है। अब मैं बोलता हूँ इसमें से आपने 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट कुछ तो लिया होगा। अगर 100 या 150 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर करते हो एक दिन के अंदर में, तो आपका 10% से 15% ईजिली ऑप्शन में बनता है। अब वो आपकी इच्छा है, आप ऑप्शन में करो, फ्यूचर्स में करो, कैसे भी करो, मैं आपको केवल सेटअप बता रहा हूँ। तो ये सेटअप में आपको ये 750 पॉइंट का एकदम बढ़िया ट्रेड मिला, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऊपर गए, फिर यहाँ पर ये 50 EMA के पास आया, फिर ये एक ट्रेड मिला। अब ये लास्ट कैंडल ही आप देख लो 160 पॉइंट की है, ये वाली, ये रेड कैंडल बनी थी। पहले हमने इस रेड कैंडल पे ट्रेड लिया जो 50 EMA के पास बनी थी, फिर ये एक रेड कैंडल 50 EMA, ये वाली भी एक रेड कैंडल 50 EMA के पास बनी, फिर ये वाली एक रेड कैंडल 50 EMA के पास बनी। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये 50 EMA यहाँ क्रॉस हुआ, लेकिन क्या हम जीरो लाइन के पास थे, क्या हमारा ये ट्रेंड चेंज हमारे को दिखा रहा था, नहीं दिखा रहा था। इट मीन्स कि यहाँ पर अपने को शगुन एंट्री भी नहीं लेनी है अपसाइड के लिए, जैसे मैंने अभी पीछे बोला था, वहाँ यहाँ पर नहीं लेनी है। यहाँ पे इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि अभी तक ये ग्रीन ही है, ग्रीन मतलब ये अभी बियरिश ही है। अब नेक्स्ट डे क्या हो गया जी, गैप अप हो गया और यहाँ पर ये वाइट भी हो गया, पर ये जीरो लाइन क्रॉस नहीं करी। और पहली कैंडल ही रेड बनी, ग्रीन कैंडल यहाँ कोई बनी ही नहीं। तो जब तक ग्रीन कैंडल बनेगी नहीं, ट्रेंड तो चेंज वैसे भी नहीं हम कंसिडर करते हैं। यहाँ कट गया आपका 50 EMA, अब ये है ग्रीन। अब यहाँ क्या करोगे, इस कैंडल पे आपने एंट्री करी है जो कि 260 पॉइंट की कैंडल है। पहली कैंडल 280 पॉइंट्स की है, दूसरी कैंडल -120 पॉइंट्स की है डाउन साइड पे, तीसरी कैंडल 250 पॉइंट्स की है। 250 पॉइंट्स की कैंडल के बाद भी, 260 पॉइंट की कैंडल्स के बाद भी ये रहा ट्रेंड आपका। ये वो दिन था जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग थी, क्लियर है। अब इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है क्योंकि 50 EMA यहीं कटा है। तो अगर आप 50 EMA के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल दोबारा बन जाती हम निकल जाते, पर बनी क्या, क्योंकि यहाँ पर ये बियरिश है। ये कैंडल की क्लोजिंग है 46,000 की, नीचे आप देखो कहाँ जाके रुका है ये 45,100। ये 23 जनवरी की कैंडल है 46,000 की, और ये देखो कितना बड़ा ट्रेंड मिला है। ये एक कैंडल ही 300 पॉइंट्स की है जो कि 11:30 पे बनी है, ठीक है जी। अब यहाँ वापस 50 EMA पे आ गए हम, यहाँ क्या है, बियरिश, फिर मार दो शॉट, फिर मिल गया ट्रेंड। यहाँ फिर 50 EMA, फिर मार दो शॉट, फिर मिल गया ट्रेंड। अब यहाँ उसने 50 EMA को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जब तक रेड कैंडल वापस नीचे नहीं बनेगी अपन ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि डाउन साइड का ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पर अभी हम शगुन एंट्री भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अभी ये कैंडल ने 50 EMA को तो काटा है, लेकिन उस समय ये ग्रीन ही था, ये बाद में जाकर के जीरो लाइन क्रॉस की है। और जब ये जीरो लाइन क्रॉस हुई है तब तक हम प्राइस पे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 50 EMA के पास आने का। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर 50 EMA के नीचे फिर से एक कैंडल बनी ये वाली, पर यहाँ पर अभी क्या है, वाइट है, तो ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर फिर 50 EMA के नीचे कैंडल बनी, यहाँ पर ये ग्रीन के लिए आया है, बिल्कुल आया है हल्का सा, ये कैंडल पे आपकी एंट्री होती है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे आपका एसएल कट गया, तो कितना एसएल कटा आपका देख लेते हैं। 45,200 पे हमारी एंट्री होती है, 45,400 पे, यानी 200 पॉइंट का हमारा एसएल कट गया। हमें ट्रेड कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट। स्टॉप लॉस कितना गया, छोटा सा,
कोई दिक्कत नहीं, चला गया तो। उसके बाद ये 50 EMA कटा, अगली कैंडल ने फिर ग्रीन कैंडल बनाई, तब तक यहाँ पर ये ऑरेंज हो चुके हैं भाई साहब, यानी सॉरी सैफ्रन हो चुके हैं यहाँ पर। फिर आपका ये ऊपर का ट्रेड आ गया, ठीक है। उसके बाद से आप देख रहे हो ये ऊपर ही जा रहा है। नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, ये गैप अप हो गया। अब यहाँ फिर यहाँ 50 EMA कटा, प्राइस कहाँ है, वाइट पे, यानी कि अपने को अलर्ट हो जाना है, या फिर हम चाहें तो शगुन एंट्री भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जाकर के ये वापस से ग्रीन होता है इस एरिया में, और उससे पहले अगर हमने यहाँ पर एक शगुन एंट्री डाली है तो हम प्रॉफिट में है थोड़ा बहुत, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, साइडवेज है, लॉस नहीं है एटलीस्ट हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर से 50 EMA कटा यहाँ पर, ये सैफ्रॉन हुआ, बिल्कुल हुआ, हमने बाय कर लिया, लेकिन वो अंदर आ गया, तो यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस गया कितना, 46,050, और ये कैंडल नीचे बनी है 45,600, ठीक है। ये हमारा ट्रेड हुआ था 46, तो हमारे 400 पॉइंट्स का एसएल चला गया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं फ्यूचर्स में काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगर 400 पॉइंट का एसएल चला भी गया और मेरा सिस्टम सही था, इट मीन्स अब मुझे यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है। अब ये रहा आपका वो बड़ा ट्रेंड, ये रहा, ये यहाँ पर ये ट्रेड मिला अपने को इस कैंडल की क्लोजिंग पे। ये कैंडल की क्लोजिंग थी 45,600, अगली ही कैंडल 230 पॉइंट्स की है, तो 45,600, और नीचे आप देखो 44,900, 700 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कब ट्रेंड चेंज हुआ। ये यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, 50 EMA क्रॉस हुआ, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन वाला एरिया है, मतलब अब एक्सपेंशन होने वाला है। ये एरिया कॉन्ट्रैक्शन वाला है, मतलब एक्सपेंशन अब सामने है, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होने वाला है। एक्सपेंशन हो गया ऊपर की तरफ, ये एकदम बढ़िया आपको मूव मिल गया ट्रेंडिंग। यहाँ पे आपका 50 EMA के नीचे कैंडल आई, यहाँ आपकी एंट्री थी, आप चाहो तो यहाँ निकल जाओ, ठीक है। अगेन फिर ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पर, ये ग्रीन लाइन, उससे पहले 50 EMA यहाँ कटा था, तो हमारी यहाँ पर जीरो लाइन के नीचे ही आ चुका था, तो हम चाहें तो यहाँ अलर्ट हो सकते हैं या शगुन एंट्री ले सकते हैं। फिर अगेन 50 EMA के पास आया, ट्रेंड नीचे का, यहाँ वापस से ये वाली कैंडल देखो, ये कैंडल 50 EMA को ब्रेक करी है, यहाँ ग्रीन है, ये पूरा ट्रेंड, मतलब 50 EMA अगर रेड कैंडल से ब्रेक हो रहा है और यहाँ ग्रीन है तो शॉर्ट करना ही है, विद एक ही कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ। और स्टॉप लॉस अभी आपने देखा हम दिसंबर से स्टार्ट किए थे, दिसंबर एंड से फरवरी में आ गए हैं, आई थिंक 2 या 3 स्टॉप लॉस गए हैं। उसके अलावा जब टारगेट्स आ रहे हैं तो बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रेंड चेंज हुआ, प्राइस यहाँ पर है, 50 EMA यहाँ कटा था, तब तक प्राइस यहाँ पर था, तो यहाँ पर अपन चाहें तो एक एंट्री डाल सकते थे, और उसके बाद ये रहा हमारा ट्रेंड। जब 50 EMA के पास मिलेगा ट्रेड करना है। ये रहा 50 EMA, यहाँ आपका स्टॉप लॉस सबसे छोटा है, ये रही ग्रीन कैंडल, यहाँ एंट्री कर लो, ये देखो 280 पॉइंट्स की कैंडल है। ये देखने में लग रहा है, लेकिन इंट्राडे में 280 300 पॉइंट्स बहुत होते हैं भाई। यहाँ 20-25% आराम से बनता है अगर ऑप्शन की बात करें तो, और फ्यूचर्स की भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत बुलिश जोन में है ना। तो जब तक ये बुलिश जोन में है और 50 EMA के पास प्राइस मिलेगा तो कॉल लेनी है, या फ्यूचर का लॉट लिया है तो बाय करना है। जैसे पीछे अभी हम देख रहे थे जब ये स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन में था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जब 50 EMA मिल रहा था हम नीचे की तरफ ठोक रहे थे इसको। यहाँ पर जब ये बुलिश जोन में है हम इसको ऊपर की तरफ ठोकेंगे जब भी 50 EMA के पास मिलेगा, ठीक है। ये कटा 50 EMA, पर यहाँ पर अभी ये बुलिश जोन में है, तो यहाँ पर मेरे को ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आया ये इस एरिया में, अब इस एरिया में ये ग्रीन हुआ है यानी बियरिश हुआ है, लेकिन प्राइस बहुत दूर है 50 से, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है 50 EMA कटने का। अब ये कैंडल देखो, ये बड़ी वाली जो कैंडल है ये 470 पॉइंट्स की कैंडल है, इस कैंडल ने 50 EMA को काटा है, हम ग्रीन जोन में है, यहाँ पे ट्रेड करना है। और उसके बाद आपने देखा एक भी कैंडल यहाँ पर वापस जब रिवर्स गई 50 EMA के पास, वहाँ से आपको उसके ऊपर क्रॉस नहीं किया, और यहाँ आपको फिर वापस से बढ़िया ट्रेड मिला, और यहाँ आपने एंट्री करी इस जोन में। उसके बाद प्राइस कितना तेज़ी से नीचे गिरा है। फिर उसके बाद देखो 50 EMA यहाँ कटा, प्राइस कहाँ है, बेरिश जोन में, क्या ट्रेंड है। अभी ट्रेंड देखो ना यार कितना बड़ा है, 46,980 एंड 46,350, 600 पॉइंट। स्टॉप लॉस कहाँ कट रहे हैं हमारे। फिर 50 EMA कटा, नीचे का है, फिर नीचे का ट्रेड। फिर यहाँ 50 EMA कटा, स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन है, फिर नीचे का ट्रेड। ये एक ही कैंडल 230-240 पॉइंट्स की है, ये कैंडल 200 पॉइंट्स की है। तो इंट्राडे में आपको 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे अगर प्राइस यहाँ 50 EMA पे दिख रहा है और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन है तो ठोको उसको।
हाँ ठीक है, प्राइस जब जब यहाँ आ गया सैफरन कलर में 50 EMA के पास आ गया ऊपर की तरफ का ट्रेड। अब वो छोटा मिले बड़ा मिले वो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर से, ये हम बुलिश जोन में आ गए। अब जब हम यहाँ बुलिश जोन में आए हैं तब प्राइस ऊपर है, तो हमें वेट करना है 50 EMA के पास आने का। पेशेंस रखोगे, वेट करोगे अपने ट्रेड का, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। ये देखो, ये 50 EMA प्राइस है, ये हुआ यहाँ पे कलर चेंज इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे। ये कैंडल कितनी है 46,850, नेक्स्ट कैंडल 200 पॉइंट की है, 15 मिनट में 200 पॉइंट मिल गए, परफेक्ट एंट्री है। इंडिकेटर इतना परफेक्ट एंट्री दे रहा है आपको, कलर वहीं चेंज कर रहा है जब भी बड़ा मूव आने वाला है। यहाँ जब भी वो कलर चेंज कर रहा है तो प्राइस ऊपर है, तो यहाँ बड़ा मूव आने की संभावना बहुत कम है, आ सकता है लेकिन बहुत कम है। ट्रेड अपन यहीं करेंगे 50 के पास। ठीक है, ये कैंडल 50 EMA को काटी ऊपर की तरफ, हम बुलिश जोन में हैं, नेक्स्ट डे गैप अप 400 पॉइंट बैंक निफ्टी। ठीक है, 50 EMA ऊपर की तरफ कटा, हम बुलिश जोन में हैं। ये ऊपर का ये वाली कैंडल की सुबह मॉर्निंग 10 की कैंडल है, ये 47,500 के आसपास। उसके बाद 6 कैंडल इसने कंसोलिडेट किया, 6 या 7 कैंडल, उसके बाद ये बड़ा वाला कैंडल मिल गया आपको। तो इंटरडे में पैसा दिया इसने आपको। ठीक है, अब ये बुलिश जोन चला आ रहा है, हम 50 EMA के पास नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ये प्राइस था यहाँ 50 EMA के पास, पर ठीक है नहीं आया तो नहीं आ रहे, जब ट्रेड मिलेगा तभी करेंगे, जल्दी थोड़ी अपने। ये रहा आपका ट्रेड, हम बुलिश जोन में है, कैंडल बनी 50 EMA, ये नीचे की तरफ कटा है ना, तो ये कटा है, ये नहीं जाएगा नीचे जब तक हम यहाँ बुलिश जोन में हैं। फिर ऊपर ये देखो, ये कैंडल है आपकी आफ्टरनून की 2:15 की 48,700, और नेक्स्ट डे हम ऊपर कितना हाई लगाया 48,900। ठीक है, ये कैंडल ने 50 EMA को काटा, हम बुलिश जोन में हैं, नेक्स्ट कैंडल वापस अंदर आ गई, स्टॉप लॉस गया, कितना गया 48,780, 48,680, 100 पॉइंट का सेल गया, सिर्फ 100 पॉइंट का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव जोन, अब यहाँ से नेगेटिव जोन चालू हो गया, ये नेगेटिव जोन है। अब जब जब 50 EMA पे मिलेगा नीचे की तरफ ठोकेंगे उसको, ये देखो 50 EMA नेगेटिव जोन, ये नीचे ठोको उसको। अब यही चीज़ आप 1 मिनट पे करो, 3 पे करो, कि कोई भी टाइम फ्रेम पे करो। बुलिश जोन पे आ गए, जब जब 50 EMA के पास मिलेगा ऊपर की तरफ, ये देखो ये बुलिश जोन चला आ रहा है, 50 EMA क्रॉस हुआ इस कैंडल पे, ये 9:30 वाली कैंडल 25 अप्रैल की, ऊपर का ट्रेड 50 EMA क्रॉस हुआ इस कैंडल पे, बुलिश जोन है, ये देखो ट्रेड। तो ट्रेड आपको मार्केट देगी, वो कितना बड़ा देती है वो उसके ऊपर है, आप समझ रहे हो। आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, जब मार्केट आपको ट्रेड दे रही है आप उस ट्रेड में रहो। जब मार्केट ने बोला नहीं भैया आप कैसल गए, ऐसे कटवा लो, हाथ जोड़ो बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम काम कर रहे हैं, बड़ा इन द सेंस इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करें या ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो बड़ा टाइम फ्रेम ही है ये। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, ये गलती मत करना। अभी फॉर एग्जांपल आज वेडनेसडे है या ट्यूसडे है, कल एक्सपायरी है, और आप बैठे हो जी आज ही का कॉल या पुट ले लिया, वो सब गलतियाँ मत करना। प्रैक्टिस करना पहले, केवल एक लॉट से करोगे ज़्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया सेटअप है, बहुत इजी सेटअप है, इससे और इजी क्या चाहिए। मतलब जब जब हम बुलिश जोन में 50 EMA ऊपर कटे तो ऊपर का ट्रेड ले लो, जब जब हम नीचे बेरिश जोन में स्ट्रॉन्ग बेरिश, अब ये जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन ही तो है, अब नीचे का तरफ बेरिश जोन में है, 50 EMA नीचे कटे तो नीचे का ट्रेड ले लो, और क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए बताओ। अब ये बेरिश जोन आ गया, ये यहाँ से 50 EMA काटा हमने, देखो क्या ट्रेड है यार, ये देखो ये रहा 50 EMA के पास प्राइस है, कितना स्टॉप लॉस है, इतना सा स्टॉप लॉस गया ही नहीं। अगली कैंडल पे ये ग्रीन, ये देखो ट्रेंड नीचे का कितना बड़ा ट्रेंड है, ये देखो यहाँ 50 EMA के पास प्राइस मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन है, ठोको नीचे। इससे आपको समझ में आ रहा है कि 50 EMA क्रॉस होगा नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। अब इससे आप और बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। ठीक है, अब ये न्यूट्रल जोन है ये वाला, यहाँ कुछ नहीं करना हमें, ऐसा चाहिए स्ट्रॉन्ग बेरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश। ठीक है, अब ये है एरिया, ये देखो ये बेरिश जोन है, सॉरी बुलिश जोन है, ये 50 EMA के पास प्राइस मिल गया आपको, तो ये आपको समझो इस कैंडल पे अगर आपने ट्रेड लिया है 47,060 ये वाली कैंडल पे मान लो, हमें क्योंकि हमें सारे सिनेरियो देखने ना, मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ दिखा दूँ वीडियो में, वो नहीं चलेगा ना। तो अब ये पुलिस जोन है, यहाँ पर ये सैफरॉन कलर है, ये 50 EMA पे प्राइस मिल गया मेरे को, मैंने यहाँ एंट्री कर ली 47,060 पे, ऊपर गया 47, सॉरी एक मिनट शायद मिस्टेक करिए कुछ,
48,000, हाँ सॉरी 48,060 पे मैंने यहाँ बाय किया है। 48,250 मुझे मिला, हालांकि 100-200 पॉइंट मिले हैं, लेकिन ठीक है हम इसको कंसिडर नहीं भी करते। 50 EMA फिर कट गया यहाँ पर। अब कहाँ कटा ये एंट्री हुई है हमारी 48,060 पे, 50 EMA यहाँ कटा है 48,060 पे, यानी जहाँ लिया था वहीं बाहर निकल गए। हाथ जोड़ा, गलती हो गई, नमस्ते, बाहर आ जाओ। बाहर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस गया ना, कितना गया, कुछ भी नहीं गया। 100 पॉइंट चला गया, 200 पॉइंट, कोई बात नहीं। अब यहाँ कटा 50, हम कहाँ हैं, जीरो लाइन के ऊपर हैं। चाहे तो शगुन एंट्री ले सकते हैं, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, इसको सैफरन हो जान दो फिर ले लेना। इस कैंडल पे सैफरन हो गया। अब ये कैंडल है 48,100 की, ये रहा 50 EMA जस्ट नीचे। और ये देखो ट्रेड, क्या ट्रेड है माशाल्लाह। ठीक है, अब ये बार बार यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया, ओ सॉरी कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ये क्या है, नो ट्रेड जोन है, यहाँ ट्रेड नहीं करना। अब ये 50 EMA यहाँ कटा है, ये सैफरन कलर आया। अब आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये चार्ट तो बन गया ना, बनने के बाद तो चार्ट अच्छा दिखता ही है। अब यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने, मैं तो लाइव मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ ट्रेड लूँगा, क्योंकि भैया आपकी स्ट्रेटजी बोल रही है। सैफरन भी आ गया, 50 EMA भी कट गया, कोई बात नहीं, ले लिया। कहाँ गया, ये रहा स्टॉप लॉस। कितना छोटा स्टॉप लॉस है, ट्रेंड लिया था तो कितना बड़ा लिया था, स्टॉप लॉस कितना है। ठीक है ना, फिर आ जाओ जी। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी बैंक निफ्टी में। ये ओपनिंग कैंडल थी 4 जून की, ये तो सबको पता ही है कौन सा टाइम था। ठीक है, तो ऐसे टाइम में तो अपने को थोड़ा दूर रहोगे, अच्छा है। उसके बाद ये सैफरन कलर चला आ रहा है, जब 50 EMA के पास आएगा ट्रेड ले लो। अब यहाँ 50 EMA के पास प्राइस था, ये वाली ग्रीन कैंडल ने काटा 20 को, स्टॉप लॉस। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, स्टॉप लॉस आपको देखना है। तो अगर लिया है तो फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, अब ये हम आ गए हैं दिसंबर एंड से हमने स्टार्ट किया था, और आपने देखा आपको जब ट्रेड मिल रहे हैं कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा बुलिश जोन चला आ रहा है, ये 50 EMA कटा, ये बुलिश जोन है। नेक्स्ट कैंडल पे ही 225 पॉइंट मिल गए आपको, और क्या चाहिए। यहाँ 50 EMA कटा इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे 50,020, और वापस नीचे कब कटा, 49,960। कितना हुआ, 100 पॉइंट भी नहीं हुआ। ये साइडवेज रहा ना, तो कोई बात नहीं, साइडवेज रहा तो 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का SL भी नहीं दिया उसने अपने को। फिर हम आ गए बुलिश जोन में। अब ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ये रहा ऊपर का ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका ट्रेड क्या है, जोन क्या है, बुलिश जोन है। ये कैंडल ने 50 EMA को काटा ऊपर, कितने पे, 51,600। स्टॉप लॉस कितना गया, 51,400। 200 पॉइंट, 200 भी नहीं गए, 51,580 एंड 51,360, 200 मान लेते हैं, चलो 200 पॉइंट ही तो गए। अब मैंने क्या बोला है, मेरा सिस्टम सही काम करता है, मेरी एंट्री सही है, डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, एग्जिट के टाइम भी डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। 200 पॉइंट मार्केट ने मेरे से ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखो फिर से 50 EMA कटा है। अब बताओ ट्रेड, छोटा स्टॉप लॉस है, ट्रेड देखो भाई साहब 51,500, कहाँ पहुँच गए हम, 52,000, 53,000, कितना था 51,500, हम कहाँ आ गए 53,000। कितना हो गया, खुद ही लगा लो कितना हो गया। ठीक है ना, अब मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल टॉप पे निकलोगे, यहाँ से आपने एंट्री करी है, यहाँ निकलोगे, यहाँ कहीं तो लेके तो प्रॉफिट ही निकलोगे। 51,500, 1000 पॉइंट तो ये हो गए, 1000, उसके बाद ये 1500 पॉइंट हो गए। 1500 नहीं लोगे, 500 लोगे, 600 लोगे, कुछ तो लोगे। स्टॉप लॉस कितना दिया, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट। ऐसा तो दुनिया में कोई स्ट्रेटजी बनी नहीं ना जहाँ स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, पर अपने को स्टॉप लॉस छोटा चाहिए ना, जहाँ छोटे छोटे स्टॉप लॉस कटे। ठीक है, सो अब हम एंड पे आ गए हैं, जो अभी का आज का सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर है हम। तो अब देखेंगे आगे क्या रहता है। अब ये मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा दिया, पिछले 6 महीने का पूरा बैक टेस्ट करके दिखा दिया। अब ये बना हुआ चार्ट है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जब आप खुद से करोगे हो सकता है थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आदत नहीं है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ी सी झलक छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ उसकी, 1 मिनट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब 1 मिनट पे आ जाओ आप, या 3 मिनट, 1 मिनट, 15 सेकंड, 30 सेकंड, कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लो।
अब ये देखो ये एक रिवर्सल आया 50 EMA यहाँ कटा, पर मैं यहाँ पर अभी नेगेटिव जोन में हूँ, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा 50 EMA नीचे की तरफ कटने का। बट 50 EMA नीचे की तरफ नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 EMA नीचे की तरफ यहाँ कटा पर यहाँ मैं न्यूट्रल जोन में हूँ, मैं यहाँ भी ट्रेड नहीं करूँगा। 50 EMA नीचे की तरफ यहाँ कटा, हम जीरो के नीचे हैं। फाइनली इस कैंडल पे अपने को ये ग्रीन कलर मिला। ये कब का है? 5 जुलाई, फ्राइडे का ट्रेड है ये। और ये देखो कितना बड़ा ट्रेड मिला। मैंने बोला था ना कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना फास्ट आपको चेंज होना होगा। अब यहाँ पर देखो कितने विप्सो आ रहे हैं, ऊपर 50 EMA के, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर पर ये हमारा ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है? ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ ट्रेड करना ही नहीं है अपने को, वेट करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ 50 EMA कटा इस कैंडल पे, हम कहाँ हैं? नेगेटिव जोन में है। ये आपका है 5 जुलाई का आफ्टरनून का ट्रेड है, नीचे आ गया। अब इंटरडे में और क्या चाहते हो? मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और क्या चाहते हो? ठीक है, अब ये बुलिश जोन में आ गए हम। यहाँ से 50 EMA इस कैंडल पे कटाएगा, देखो ये वाली कैंडल पे। पर यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन वेट करेंगे अगर ये सैफ्रन हो गया इस कैंडल पे, तो यहाँ उसके बाद देखो कितना बड़ा ट्रेंड है ऊपर का। ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे एरिया ढूंढने हैं अपने को जहाँ पे कंट्रैक्शन हो और प्राइस कंट्रैक्शन के आसपास हो। अब ये नो ट्रेड जोन है, कोई बात नहीं, कहीं तो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना कंट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन तो होना है। तो ये आपका यहाँ से ट्रेड ऑन होगा, यहाँ पे जब ये यहाँ पे ग्रीन होगा, क्योंकि हमें पता है ये कॉन्ट्रैक्शन खुल रहा है, यानी एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंशन तो बढ़ा जाएगा ही ना नीचे वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर 50 EMA के पास आया। ये कब का है? ये आज ही का है, 8 जुलाई मॉर्निंग 12 का। 50 EMA के पास आया, 50 EMA क्रॉस ओवर दिया नीचे को, स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन में है, यहाँ शॉर्ट करना है। यहाँ आपने शॉर्ट किया, वापस अटेम्प्ट किया उसने, लेकिन 50 EMA क्रॉस नहीं हुई, यानी हमारा स्टॉप लॉस अभी नहीं कटा। ये देखो, ये एक कैंडल कितने की है नीचे की? 75 पॉइंट की कैंडल है ये। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना भाई, आपकी एंट्री कहाँ हुई थी? ये देखो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में, प्राइस था 52,400। अब यहाँ पे प्राइस है 52,270। ठीक है ना, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे उतना अपने को छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, जितना बड़े पे करेंगे उतने बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम देख लो, कोई भी टाइम फ्रेम देख लो आप, हर टाइम फ्रेम पे आपको सेम चीज़ मिलेगी होती हुई। ये देखो, मैंने क्या बोला, ऐसे एरियाज ढूंढने हैं। ये नो ट्रेड जोन था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, नो ट्रेड जोन था, नीचे कटा, नीचे का ट्रेड मिल गया। नीचे कटा 50 EMA के, नो ट्रेड जोन था, यहाँ पर अपनी एंट्री होती है, नीचे का ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो बेस्ट है अभी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, और फिर उसके बाद आगे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लेना, सब टाइम फ्रेम पे चलता है ये आर्ली का टाइम फ्रेम है, आर्ली के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा। ये 50 का EMA कटा, ये यहाँ पे अपने को ट्रेड मिला, नीचे का मिल गया। ये 50 EMA ऊपर कटा, इस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन वाला एरिया है, हम बुलिश जोन में है। ये आर्ली का टाइम फ्रेम है, 47,990, 49,530, कितना बड़ा ट्रेड है। यहाँ पे फिर 50 EMA के पास आए हम, ये वाली एरिया पे स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन है, कितना तेज़ी से ऊपर गया ये, 1-1 घंटे की कैंडल्स है ये। तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इस तरह के एरियाज जहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में हैं और प्राइस 50 EMA के पास मिल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने ये वीडियो देखी और कल से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, पैसा कमाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट है। पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, वो कर लो, हालांकि पेपर ट्रेडिंग के मैं अगेंस्ट ही रहता हूँ, वहाँ इमोशंस वगैरह होते नहीं है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा केवल कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है। अब मेरे को आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है, पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट करो लॉस करो कुछ भी करते रहो, लेकिन एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार जो बताया गया वो काम कर रहा है, क्योंकि बने हुए चार्ट पे तो सब अच्छा दिखता है ना। अब जब ये चार्ट यहाँ पे है, अब कल मार्केट ओपन होगा तो देखेंगे ना हम कहाँ पे है। अभी तो ये नो ट्रेड जोन में है, मान लो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन में रहता है जैसे यहाँ पे था, तो फिर अगर हम 50 EMA के पास मिलता तो हम कर लेते शॉर्ट एक बार ही, कल देखेंगे क्या रहता है। ठीक है, अब ये देखो, ये आज ही का तो है, 50 EMA के नीचे कैंडल आया, 50 EMA के पास कैंडल था, बट हमारे को एंट्री करनी है कब? ग्रीन होने के बाद। तो ये हमने यहाँ एंट्री करी 52,450, और नीचे हमने कितना लगाया? 52,280। तो ये इंट्राडे में मिला ना आपको 150-200 पॉइंट का ट्रेड है। तो 15 मिनट पे फोकस करना थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये कल का ट्रेड है, ये 4 जुलाई का ट्रेड है, 50 EMA के पास आए थे हम, स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में थे, ये ऊपर का ट्रेड मिल गया। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू। वीडियो बहुत लंबा हो गया है,
लेकिन बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत काम का वीडियो है। और जो लोग सीरियसली कोई ऐसा सेटअप ढूंढ रहे थे तो उनके लिए है ये सेटअप। अब प्रैक्टिस आपकी है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करिए और देखिए क्या रहता है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। बोर हो गए होगे, 40 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन मैंने जैसा बोला एक बार समझ में आ गया, एक बार आँख सेट हो गई ना कि मुझे क्या करना है, तो कंसिस्टेंटली आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। एंड अब रही बात ये इंडिकेटर की, इंडिकेटर कैसे मिलेगा? अगेन वही, जैसे आपको लेवल वाला इंडिकेटर मिला है, आप में से जिसको भी लगता है ये इंडिकेटर काम का है तो आप ट्रेडिंग व्यू का अपना आईडी जो है मेरे को ट्विटर पे टैग करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ये इंडिकेटर प्रोवाइड करवा दूँगा। और जो पोस्ट हम करेंगे तो अपना ट्रेडिंग व्यू का आईडी, तो वहाँ पर मुझे आप टैग करिए और अपना आईडी बताइए, सो आपको ये इंडिकेटर का एक्सेस दे दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। कमेंट करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो क्लोज करने से पहले। ओके बाय, थैंक यू।